अपनी बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितना वचन तेरे भवन में बोला जाए, तेरे दास के द्वारा बोला जाए, प्रभु वो वचन हमारे जीवन में काम करा और प्रभु हम इस वचन के द्वारा चलने वाले बने। प्रभु ये वचन हमारे पवित्र रहने का, हमारे शुद्ध रहने का उद्धार है। प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का रिस्पेक्ट करता हूँ और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन मुझे सिखाए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से चलना है, ताकि मैं इस वचन के द्वारा चल सकूँ। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। सब जोर से तारीफ करें। आज हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 66 अध्याय 66, यशाया उसका 66। और कोई बात ना करे। यशाया 66 और उसका 1 से लेकर हम लोग 2 तक पढ़ेंगे और पढ़ते उनकी आवाज से। यस, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरे सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जहाँ पर हमें ये बताना चाहता है कि जो आकाश है वो उसका सिंहासन है, बैठने की जगह है, और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए रहने की कौन सी जगह बना सकते हो? क्या हम परमेश्वर के लिए कोई रहने की जगह बना सकते हैं? आज लोग अपने घरों में एक मंदिर बनाते हैं, हर प्रकार के टेंपल बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो ये कह रहा है कि आकाश मेरे सिंहासन है, मेरा बैठने की जगह है, पृथ्वी मेरे पांव धरने की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए किसी प्रकार का भवन नहीं बना सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल में पढ़े, आपने पढ़ा होगा कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो क्या चाहता है कि मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। परमेश्वर एक आत्मा है। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने वाला है, इस दुनिया का रचने वाला है, वो एक आत्मा है। हालेलुया। और आत्मा कहाँ वास करती है? आत्मा हृदय के अंदर वास करती है। आपको ये समझना होगा मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर को अपने लिए भवन चाहिए तो वो ऐसे हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं, वो शरीर के बनाए हुए भवन में रहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा मतलब कि परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे? मैं हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। लिखा है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार का स्थान, तुम मेरे लिए विश्राम में कौन सा स्थान होगा?
दूसरी आयत में लिखा यहोवा यह कहता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं क्या है? मेरे हाथ की बनाई ये सब वस्तुएं मेरे हाथों की बनाई हुई है और मेरी है। सब कुछ परमेश्वर की बनाई हुई है। तो हम उसे क्या दे सकते हैं? आज इंसान उसे सोना चढ़ाने की कोशिश करता है, आज उसे फल चढ़ाने की कोशिश करता है, माला चढ़ाने की कोशिश करता है, अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे को क्या दे सकते हो? तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब चीजें मेरी ही बनाई हुई है। तो क्या आप परमेश्वर की चीजें बनाई हुई परमेश्वर को दे सकते हो? परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। जबकि बाइबल कहती है, भजन संहिता 1951, ना मैं तुम्हारी मेल बलि से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं तुम्हारी अन्न बलि से, लेकिन मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? दिल के धन्यवाद से, जो दिल से रूह सच्चाई से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर उस धन्यवाद की भेंट से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आप ये बात ध्यान से रख लीजिएगा कि अगर आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हो तो परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हो। परमेश्वर आपके पैसों के ऊपर नहीं बैठा कि आप पैसे चढ़ाओगे। परमेश्वर आपके फलों के ऊपर नहीं बैठा कि आप उसे फल चढ़ाओगे। परमेश्वर आपकी अगरबत्ती के ऊपर, धूपबत्ती के ऊपर नहीं बैठा कि आप उसे धूपबत्ती अगरबत्ती चढ़ाओगे। परमेश्वर आपकी मोमबत्ती के ऊपर नहीं बैठा। वो परमेश्वर एक आत्मा है और ये संसारिक चीजें हैं। आप संसारिक चीजों से नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया। आप संसारिक चीजों से नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये सब चीजें क्या है? बासी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? बासी चीजें। और आपके जो दिल के अंदर जो धन्यवाद होता है वो क्या है? वो हर रोज क्या है? एक नया धन्यवाद है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है? तू उठते बैठते सोते जागते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि तू जब जब धन्यवाद करेगा तेरे हृदय से एक नया धन्यवाद निकलेगा और वो मेरे हजूर आएगा। हालेलुया। इसलिए आपने वो गाना भी बहुत सुना होगा, रिच तेरे हजूर मेरी दुआ। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा सकते हैं और हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब चीजें परमेश्वर की बनाई हुई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। हाँ, ये बात हो रही कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब जब आप परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आते हो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, वो परमेश्वर के भवन के कामों के लिए होती है, वो गरीबों की मदद के लिए होती है, वो अनाथों की मदद के लिए होती है, वो परमेश्वर के कामों के लिए होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम वो आप लोगों के द्वारा होता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर एक आत्मा है और वो अपना काम करवाने के लिए क्या करेगा? परमेश्वर अपने काम करवाने के लिए उसको एक शरीर चाहिए होता है। इसलिए जब वो एक आत्मा है और आत्मा शरीर के अंदर रहती है, उसे अपना काम करवाने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए होता है। इसलिए वो एक ऐसे मनुष्य को ढूंढता है जो उससे रूह सच्चाई से उसका भय मानते हुए उसकी आराधना प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। अगर परमेश्वर को शरीर नहीं चाहिए होता तो वो मुझ जैसे दाऊद को इकट्ठा खड़ा ना करता। यदि परमेश्वर को शरीर ना खड़ा चाहिए होता तो वो दाऊद को खड़ा ना करता। यदि परमेश्वर को शरीर ना चाहिए होता तो वो मूसा को खड़ा ना करता। परमेश्वर का ये एक प्लान है कि जब भी वो काम करता है वो एक शरीर को इस्तेमाल करके उसके द्वारा काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब जब वो किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करके काम करता है, अपने कामों को करवाता है, वो उस व्यक्ति उसकी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब उस व्यक्ति के अंदर जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जब जब घमंड आता है, परमेश्वर क्या कहता है? अगर तेरे अंदर घमंड आ गया तो तेरा घमंड जाता रहेगा। अगर आपने बाइबल में सुना हो शाऊल की पुस्तक में, शाऊल के बारे में सुना हो, शाऊल राजा के बारे में, तो क्या हुआ था उसको?
घमंड हुआ था। उसने परमेश्वर की महिमा को तुच्छ समझा, परमेश्वर की आज्ञा को काट कर उसने अपनी आज्ञा को करा और क्या करा, उसका राज्य जाता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, जब हमें घमंड हो जाता है ना, जब हम परमेश्वर के आगे को तुच्छ समझ लेते हैं, तभी हमारा राज्य जाता जाता है। राज्य को जाना मतलब कि परमेश्वर कहता है कि तू नहीं तो और दूसरा मेरा काम करेगा। और परमेश्वर फिर शाऊल को हटाकर दाऊद को खड़ा कर देता है, जो कि क्या कहता है परमेश्वर के बारे में वहां पर, ये मेरा मन चाहा व्यक्ति है जिसको मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। इसीलिए अगर मैं परमेश्वर का काम नहीं करूंगा, अगर मैं अपने आप पर घमंड करूंगा, तो परमेश्वर मुझे हटाकर किसी दूसरे को यहाँ पर खड़ा कर देगा। ये बात आप लोगों के साथ हुई। यदि आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर आपको हटाकर नए व्यक्ति को खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखा ना आपने सरकार में क्या होता है, सरकार के अंदर भी होता है। जब जब किसी को घमंड होता है, वो परमेश्वर को हटाकर दूसरे को खड़ा करता है। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर के बारे में आपने सुना होगा। राजा नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आया था। उसने क्या कहा, देखो ये बड़ा बेबीलोन जिसको मैंने अपनी ताकत से, और तब इसको क्या आवाज आई, राजा नबूकदनेस्सर तेरा राज्य जाता रहा। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, जब तक वो घास खाता था, ओस में भीगता था, जानवरों की तरह रहता था, वो भटकता रहता था। लेकिन एक दिन जब उसे उसकी समझ खुली परमेश्वर की ओर से, जब उसे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर ही जीवन को बनाने वाला, जीवन को रखने वाला, सब काम करने वाला परमेश्वर ही है, तो जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, तब ही उसके जीवन फिर से इंसान में तब्दील हो गया। उसका राज्य उसको दोबारा मिल गया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी घमंड ना करें। कहीं भी परमेश्वर ने आपको किसी पोस्ट पे रखा है, आप उस पोस्ट के अंदर, उस काम के अंदर परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी महिमा करें। हालेलुया। कभी भी घमंड ना करे। कभी तो घमंड करे, वो किस पर घमंड करे, परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर हमसे एक बात कह रहा है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, ये सब चीजें क्या है, मेरी ही बनाई हुई है। हालेलुया। दूसरी आयत में एक बार फिर पढ़ेंगे, आपने कहा यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही है, और ये क्या है, मेरे हाथों की बनाई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर की बनाई हुई, हम परमेश्वर को नहीं कराते। और लिखा है, परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का। कौन है दीन और खेदित मन का? कौन होता है दीन और खेदित मन का? दीन और खेदित मन का मेरे भाइयों बहनों वो होता है जिसके एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो वो पलट कर दूसरा जवाब नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि मेरे भाई तो ने मुझे क्यों मारा। अगर आप उससे लड़ाई भी करोगे तो वो आपको कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि तो पता है कि मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर ये बात कह रहा है कि मेरी दृष्टि उसकी ओर होगी जो दीन और खेदित मन का होगा। अगर आप दीन और खेदित मन के हो तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आपके अंदर ईर्ष्याबाजी है, जेलसी है, तो परमेश्वर अपनी दृष्टि आपकी ओर नहीं करेगा। और फिर जब आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर आप बोलेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तो कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से मैं उपवास कर रहा हूँ, मेरे जीवन में क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। वो आपकी गलतियों की वजह से आपके जीवन की प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि अभी तक आप क्या हो, ना आपके अंदर नम्रता आई है, ना आपके अंदर दीनता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है दीन बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, दीन। नम्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर नम्र। उसने कहा कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ताकि तुम उससे क्या है, अपने पिता की संतान कहलाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि मेरी दृष्टि उसी के ऊपर होगी जो दीन और खेदित मन का होगा। और क्या है, खेदित मन का हो
और मेरे वचन को सुनकर क्या हो जाए? थरथराता हो। थरथराता हो। क्या होता है थरथराना? करना। जिसको परमेश्वर का वचन को सुनकर वो थरथराता हो, उसके अंदर ये डर हो कि अगर ये शराब का एक गिलास मेरे अंदर चला गया तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। और उस नाराज होने की सजा क्या है? पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। अगर इस लड़की की ओर मैं अपनी दृष्टि को उठाकर देख रहा हूं तो मेरा परमेश्वर उससे पहले मुझे देख रहा है। अगर मैं इसके पैसों की लालच करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर लगी है। अगर मैं किसी की चुगली कर रहा हूं तो मेरा परमेश्वर वहां भी मुझे देख रहा है। कई लोग ये सोचते हैं, पाप करते हैं कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति के मन में परमेश्वर का डर होगा ना, जिसको ये होगा कि मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन एक व्यक्ति मुझे देख रहा है, जिसके मन के अंदर डर होगा, वो कभी पाप नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप इतनी बात हमेशा अपने दिल में याद रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी आंखें सदा ही मेरे लोगों पर लगी रहती है। तो आप इस बात को अपने जीवन में हमेशा लिख ले कि आपको एक व्यक्ति है, एक सीसीटीवी कैमरा है जो आपके ऊपर हमेशा लगा रहता है और वो आपको देख रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी हर एक चीज का लिखा दिया जाएगा। आपके चलने का, आपका फिरने का, आपका बोलने का, आपके पहनने का, हर चीज का लिखा दिया। और परमेश्वर यहाँ पर एक वचन कह रहा है, जो लोग मेरे वचन सुनकर थरथराते हैं, मैं उनके जीवन में काम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें थरथराना है। थरथराने का मतलब उसका डर हमारे जीवन में कि मेरा परमेश्वर अगर मुझसे नाराज हो गया तो मैं क्या करूँ। यूसुफ को पूरा पूरा मौका मिला उस लड़की के साथ गलत काम करने का, सोने का, लेकिन उसको ये बात पता थी कि अगर मैं इसके साथ में गलत काम कर लूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्या था उसके अंदर? परमेश्वर का डर था। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद ने गलत काम कर बैठा, परमेश्वर उसको छोड़ चुका था। उसको पता लगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है, अब इसकी सजा मुझे मिलेगी। उसके अंदर परमेश्वर का डर आ चुका था। इसलिए भजन संहिता 51 में रो रो के परमेश्वर की दुआई की कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पर रहम कर दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, प्रभु अपने मुंह को मुझसे दूर ना मोड़, प्रभु मुझ पर दया कर दे। आपको पता है पूरा 51 पूरा अध्याय भजन संहिता दाऊद रो रो कर अपने पाप के लिए माफी मांगा। क्यों मांग रहा है? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा परमेश्वर, जिसके द्वारा मैंने 66 लड़ाई लड़ी और एक न हारा, वो मुझसे नाराज हो, जिसने मुझे भेड़ों में से उठाकर एक राजा बना दिया, वो परमेश्वर मुझसे नाराज हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप अपने कामों को याद रखें कि आपके काम कहीं परमेश्वर को नाराज ना कर दे, आपका पहनना कहीं परमेश्वर को नाराज ना कर दे, आपका बोलना परमेश्वर को नाराज ना कर दे, आपका बात करना परमेश्वर को नाराज ना कर दे, आपके काम, हाथों के काम परमेश्वर को नाराज ना कर दे। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके कामों से परमेश्वर नाराज हो गया तो अगर एक बार वो परमेश्वर नाराज हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। वो आपकी एक एक झलक पे क्या करता है, उसकी निगाह रहती है कि मेरा बेटा कैसा है, उसका बोलना कैसा, बात करना कैसा। इसीलिए जब हमारे काम अच्छे होते हैं तो वो अपने फलों को हमारे ऊपर उतारता जाता है, लेकिन जब हमारे काम बुरे होते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। और फिर हम बोलते हैं पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा मेरे साथ में ऐसा फील हो रहा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। मेरे भाइयों बहनों, वो हमारी गलतियों की वजह से पवित्र आत्मा में छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन को सुनकर थरथराएगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे पीछे वाले लेसन की 65 की एक आयत को हम पढ़ेंगे। 65 की 7 वाले की 65 की एक आयत को पढ़ रहे हो पहले को। जो मुझको पूछते भी ना थे वह मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी
उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, जो मुझे पूछते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे क्या कर लिया? खोज लिया। उन्होंने मुझे खोज लिया। उन्होंने मुझे खोज लिया। कैसे खोज लिया? उसके वचन के अनुसार चलकर, उसके डर को अपनी जिंदगी में रखकर, उसका जो थरथराना था उसको अपने जीवन में लागू कर कर, उसकी इन आज्ञाओं को अपने जीवन में अपना कर, उसने क्या है? परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लिखा, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, जो लोग मुझे मानते भी नहीं थे, मेरे वचन को स्वीकार भी नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने क्या कर लिया है? मुझे खोज लिया है। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, अंत के दिनों में जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे, और जो आगे है वो पीछे कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब समझते आप? जो लोग आज बड़े जोर जोर से हालेलुया हालेलुया कहते हैं, अंत के दिनों में उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जो अभी कट्टर है ना, कि वो मसीह के नाम से क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो मसीह को मैं तो पसंद ही नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अंत के दिनों में उनके जीवन में काम करेगा और वो तेजी से परमेश्वर के विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बहुत तेजी से बदलेगा। बाइबल बताती है, शाऊल परमेश्वर का पूरा पूरा विरोध करता था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने एक झलक उस पर डाली और उसे अंधा बनाकर उसको उसका जीवन पूरा बदल डाला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा से सुना। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, जो लोग मुझे सुनते भी नहीं थे, जो लोग मुझे पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कर लिया? उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार करता है। परमेश्वर ने पहले कहा कि मैं दुनिया में आया हूँ खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं, मैं इस दुनिया में आया हूँ अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए। हालेलुया। उसने ये वर्ड बोला है, उसने खाली ये नहीं बोला कि मैं इस दुनिया में आया हूँ क्रिश्चियनों का उद्धार करने के लिए, इस दुनिया में आया हूँ हिंदुओं का उद्धार करने के लिए, इस दुनिया में आया हूँ पंजाबियों का उद्धार करने के लिए। ये नहीं लिखा वहां पर लिखा है, मैं दुनिया में आया हूँ अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने। कौन है उनके लोग? वो है उसके लोग जो उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उसका अंगीकार करेंगे, जो अपने पापों से तौबा करके उसके पीछे हालेलुया, वो लोग। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग मुझे खोजेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, और लिखा है उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो जाति मेरी नहीं थी, ना कहलाती थी, उससे क्या है? उससे भी मैं क्या कहता हूँ? देख मैं उपस्थित हूँ। उपस्थित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा कि जो जाति मेरी उनसे भी मैंने क्या कह दिया कि देख मैं उपस्थित हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, और मैं जल्द ही तुम्हारे बीच में आने वाला हूँ। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला है, परमेश्वर आप सबूत से प्यार करता है, और वो चाहता है कि आप उसके वचन सुनकर उसका डर आपकी जिंदगी में हो। आपको पता है आज इंसान की जिंदगी में डर नहीं है परमेश्वर का, इसीलिए वो पाप करते हैं। अगर इंसान के जीवन में परमेश्वर का डर होगा तो वो पाप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डर क्या है? डर क्या है? डर एक मौत है। डर एक मौत है। क्या? जब इंसान अपने सामने मौत को देखता है तो क्या होता है? तब पता लगता है कि डर क्या है। कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा हो ना, और हल्का तो पीछे से आके आप हिला दो, एक फिट हो जाए। क्यों? तो पता है डर एक मौत है। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का डर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको उस लाइन में भेजे
जो आपके लिए नहीं थी, लेकिन आपने जानबूझकर उसे चुन लिया है। क्योंकि परमेश्वर उस लाइन में आपको नहीं भेजना चाहता, लेकिन आपके काम, आपकी जानबूझ के शरीर की अभिलाषाएं, आपके परिस्थितियां आपको खींच कर उस रास्ते की ओर ले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का डर रखेगा वो परमेश्वर के स्वर्ग के रास्ते में जाएगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आप लोगों ने सीख लिया है कि परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना चाहिए, और आप परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बना सकते, क्योंकि इवन आप खुद परमेश्वर का मंदिर है। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर क्या है, तो परमेश्वर कैसे मंदिर में रहेगा? परमेश्वर कैसे मंदिर में रहेगा? साफ सुथरे। साफ सुथरे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा मंदिर चुगली करने वाला हो, मेरा मंदिर व्यभिचारी हो, मेरा मंदिर नशा करने वाला हो, मेरा मंदिर नाना प्रकार की बुराइयों से भरा हो। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरा मंदिर निस्वार्थ, पाप रहित और क्या है, पवित्रता से भरा हुआ हो। हालेलुया। ताकि जब मैं उस मंदिर में रहूं तो मैं उस मंदिर को इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया, बाइबल कहती है मनुष्य इस दुनिया में किस लिए आया है? वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया है, ना कि वो इसलिए आया है कि अपने बच्चों को पैदा करे, एंजॉय करे, खाए पिए, मौज मारे। नो, परमेश्वर ने इंसान को भेजा है पृथ्वी पे ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य तेजी से हो। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर के वचन के पढ़े और फिर जानकारी आशीष हो। आमीन।